हेलो दोस्तों, यदि आप साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू। प्रश्न संख्या 405। बल्ब के फिलामेंट को खालिस्तान प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। उच्च प्रतिरोध, उच्च धारा, उच्च प्रतिरोधकता, उच्च वोल्टेज। कुछ सेकंड का समय आपके लिए बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। ऑप्शन नंबर ए उच्च प्रतिरोध ठीक उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। प्रश्न संख्या 406। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक धारावाही प्रणालिका के लिए सही है। इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। अक्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वर्त होती है। कुछ सेकंड्स का समय आपके लिए बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। ऑप्शन ए केवल 1 फर्स्ट और थर्ड दोनों, केवल सेकंड फर्स्ट और सेकंड दोनों। बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। कुछ सेकंड्स का समय आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट और सेकंड दोनों। ऑप्शन नंबर डी ठीक उत्तर होगा। नीचे दिए गए चित्र में 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 का IV ग्राफ दिखाया गया। R1, R2 और R3 के बीच कौन सा संबंध सही है। फिगर आप लोग देख पा रहे हैं। बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। कुछ सेकंड्स का समय आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर ए R3 ग्रेटर देन R1, R1 ग्रेटर देन R2। ऑप्शन नंबर ए ठीक उत्तर होगा। होगा या नहीं होगा। बी R2 ग्रेटर देन R1 ग्रेटर देन R3। बताइए ये उत्तर ठीक होगा कि नहीं होगा। R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1। ऑप्शन नंबर ठीक ये होगा या नहीं। ऑप्शन नंबर डी R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। कुछ सेकंड का समय आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर बी R2 ग्रेटर देन R1 ग्रेटर देन R3। ऑप्शन नंबर बी ठीक उत्तर होगा। जैसा कि आप जानते हैं V=IR होता है और रेजिस्टेंस करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ठीक उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 408। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन सा नियम का उपयोग किया जाता है। कुछ सेकंड का समय आपके लिए। बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का मैक्सवेल करक स्क्रू नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। कुछ सेकंड का समय आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का रूल। ऑप्शन नंबर ए ठीक उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 409। निम्न में से कौन सी स्थिति संभव है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो सकती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वर्त हो सकती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं। बताइए कौन सा उत्तर ठीक हो। ए और बी दोनों, केवल ए और सी दोनों, या फिर केवल बी। बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। कुछ सेकंड का समय आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर ए ठीक उत्तर होगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। हमें भविष्य में अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करेगा। कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। कोई गलती हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।